हेलो लियोस, आज आपकी जो रीडिंग रहेगी वो मंथली रीडिंग है। ठीक है। हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है, सैटर्न का ट्रांजिशन। ठीक है, मीन राशि में। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उससे पहले ही मार्च में शुक्र और बुध भी वक्री हुए रखे हैं इस टाइम पे। वो उसका शॉर्ट टाइम है, बहुत ही अप्रैल तक ही है। तो तब भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बुध मीन्स कम्युनिकेशंस। ओके, विदेश से जो भी कनेक्शंस होते हैं उसका भी बुध का एक रोल होता है उसमें भी। और शुक्र मीन्स हमारी लग्जरियस लाइफ एंड हमारी रिलेशनशिप लाइफ, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, या फिर अगर हम बिजनेस पार्टनर्स भी है उसमें भी देखा जाता है। ठीक है, हर कोई वैसा पार्टनरशिप जहाँ पर भी इमोशनल चीज़ें एक्सचेंज होती है या कुछ भी एक्सचेंज होती है तो वहाँ पे शुक्र का रोल रहता ही रहता है। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, प्रेम संबंध और हमारे जो भी भोग विलासिता और जो भी दिनचर्या की चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं शुक्र कनेक्टेड ही होती है। तो इस टाइम पे वो वक्री चल रहे हैं। ओके, और ट्रांजिशन हो रहा है शनि का। और थोड़ा सा केतु भी इस टाइम पे सिंह राशि पे मीन्स थोड़ी सी नेगेटिव छाया लिए हुए बैठे हैं। नेगेटिव ना भी हो तो एक छाया ग्रह है, तो इल्यूजन्स, बहुत सारे मूड स्विंग्स देता ही देता है। तो मूड और मस्तिष्क पे जिसे कहते हैं स्लो कर देता है चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखे जाते हैं इस वाले कंडीशन में। तो देखेंगे हम आगे कि पूरे महीने में क्या कुछ देखने को मिलेगा। 1-1.5 महीने पहले से ही इसका प्रभाव देखने को मिल गया होगा लोगों को। ठीक है, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन दिनों। 4 राशियाँ मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, उसमें 4 और 8 नंबर का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है। मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को दिखाता है, इंस्टेबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, कम्युनिकेशंस को दिखाता है, काम स्लो पड़ने को दिखाता है। कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, ढैया में भी आ रहे हैं। सिंह राशि की ढैया भी स्टार्ट होने ही वाली है 29 मार्च से। तो डरना नहीं है। ओके, ब्लॉकेजेस पे बात करेंगे आज, इसीलिए थंबनेल में भी है कि काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको पॉजिटिव करने के लिए ही आ रहे हैं, आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए। अब पुराना तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं कुछ सेक्टर्स में, बहुत लंबे समय से अगर प्रयासरत चल रहे थे आप। ठीक है, अभी भी हो सकता है थोड़े डिलेज हो। यस, अभी भी हो सकता है थोड़ा डिलेज हो, लेकिन आफ्टर मई जून के ओके आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए प्रयास करना रुकना नहीं है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी के बुलीज में नहीं आना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ओके, एजुकेशंस के लिए थोड़ा सा डांवाडोल लग रहा है मेरे को, क्योंकि शेर जो है मीन्स की सिंह राशि है आपकी, शेर जो है इन दिनों थोड़ा सा आलस के मूड में, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में मेरे को दिख रहा है। बाकी देखते हैं, आज की रीडिंग रहेगी टैरो, एस्ट्रो और न्यूमेरो और वास्तु टिप्स को मिलाकर। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ वास्तु टिप्स भी आपको दूंगी कुछ रेमेडीज के रूप में, जो कि एक जनरल प्रिडिक्शन के ही बेसिस पे रेमेडी होगी। आप चाहे तो कर सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेट। देखिए, मैं अभी कह ही रही थी 4 और 8 नंबर का बहुत रिपीटेशन हुआ है, 4 के 4 जोड़ी एक साइन में ही, और आपकी रीडिंग में भी सबसे पहला कार्ड 4 का ही आया है। अब देखते हैं ये किस दिशा में लेके जाता है आपकी रीडिंग को, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बैलेंस। ओके, मन और मस्तिष्क में बैलेंस बनाना है। 11 नंबर आया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं 11 नंबर मास्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मीन्स कि आपके अंदर की प्रतिभा इन दिनों कूट कूट के बाहर निकलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा। जैसे कि मैंने कहा, इन दिनों थोड़ा सा स्लो रहेगा रिजल्ट, थोड़े से स्लो एंड डिलेज रहेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना तो नेगेटिव माइंड में जाने की ज़रूरत है। प्रयास करते जाना है। जो रुक गया समझ लीजिएगा फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी शनि, चाहे हमारी कुंडली में चाहे जितने भी अच्छे हो, ठीक है, शनि एक मैलेफिक ग्रह है,
ओके, प्लस एक बुजुर्ग ग्रह है, ठीक है। बुजुर्ग जब हो जाता है उसकी चाल कैसे हो जाती है, अब आप खुद सोच लीजिए, धीमी, ठीक है। अपने बहुत सारे अनुभवों को देखते हुए, अनुभवों के चलते वो बहुत कुछ देते भी है, बहुत कुछ सिखाते भी है। तो दिस इज़ लर्निंग पीरियड, ओके। थोड़ा सा कॉशियस होके चलने का टाइम है, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। पीछे की सारी रीडिंग्स आपकी बहुत पॉजिटिव आई है। 2024 के लास्ट से ही मैंने जितनी रीडिंग की है लियोस की, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आई है। आज की भी पॉजिटिव ही रहने वाली है। ब्लॉकेजेस पे ज़्यादातर बातचीत करेंगे हम लियोस, ओके। बिजनेस आपका, जॉब, फाइनेंस एंड एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, सब पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे आज। देखते हैं, बी पॉजिटिव, ठीक है। जनरल प्रिडिक्शन है, देखिए सीखने का मौका है, सीखने का समय है। मैंने आपको कहा था ना, ये जंप होके आया है, नॉर्थ स्टार। चलिए देखते हैं। देखिए पहला मैसेज तो आ ही गया, लर्नर। जनरल प्रिडिक्ट है, एज अ जनरल गाइडेंस ही इसे लेना है, ओके। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाथ ही पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ईगो क्लैशेस, देखिए सबसे पहले ही है ये जो है सॉलिट्यूड का कार्ड है। थोड़ा सा एकांत, थोड़ा सा अकेलापन, खुद ही एकांत में जाएंगे, फिर खुद ही उस अकेलेपन को नहीं झेल पाएंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप अकेले हैं, अकेलापन चुना है आपने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है और उसी बीच में आप अपने दिमाग और दिल का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ही यही राय है, मुझे आप मेडिटेट मोड में भी लग रहे हैं, कि आप अपने सॉलिट्यूडनेस का ना थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए लियोज़। अगर आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है ना कि थोड़ा सा लोनली महसूस हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करने से डर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये ओवरऑल आपकी थीम है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कटे सटे रहने वाले हैं, ठीक है। अकेलेपन में भी रहेंगे तो एक जैसे ना अटेंशन सीकिंग की एनर्जी में रहेंगे कि कोई मुझे कुछ क्यों नहीं पूछ रहा, मैं तो सबकी परवाह करता हूँ, सबकी फ़िक्र करती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही सजेस्ट किया जा रहा है, अगर आप इस सॉलिट्यूड मोड में है ना, आपने खुद इसका चुनाव किया है, तो थोड़ा सा अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, ठीक है। 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। कहीं ना कहीं कुछ अनस्टेबल है लियोज आपके अंदर, ठीक है। मे बी भावनात्मक रूप से, मे बी मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आया है, मैंने बिजनेस और जैसे कि आपके करियर के लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, अभी इनको टैरो से भी देखेंगे। बिजनेस और जॉब के लिए, करियर लाइफ के लिए निकाले हैं। तो आपका जो व्यवसाय में है, जॉब्स में है, जॉब देख रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ will show your authenticity and expression. You have a talent in the communications field. Yes, अगर आप कुछ कोर्स करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां आपका कम्युनिकेशन का काम होता है, ओके, काउंसलिंग का काम होता है, आप हीलर है, आप आप आरजे है, ओके, और कुछ भी जो भी आपका वार्तालाप का काम ज़्यादा होता है, बातचीत का आदान प्रदान आपका काम है, तो आपको कहा जा रहा है कि सच बोलिए, ठीक है, सच बोलिए। शेयरिंग योर वॉइस, अपनी आवाज़ को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी आवाज़ को
मीन्स शेयरिंग मीन्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी बातों को निकालिए अपने अंदर से, कुछ भी कहने से डरिए मत कि अगर मैं अगर ढैया में आ रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में तो सबसे पहले यही बात आ जाएगी, जैसे मैं लियो हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा। तो आपको कहा जा रहा है जो आपके मन में है आप रखिए, ये मत सोचिए अरे मेरी ढैया स्टार्ट हो गई है और शुक्र भी वक्री चल रहा है, मेरा बुध भी वक्री चल रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम दिखाई दिया है, तो अगर मैं इसे बोल दूं तो ये अगर छोड़ के चला जाए तो मेरी ये वाली डील ख़राब हो जाए, तो आप बहुत कोशिश करेंगे मौन धारण करने की, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लियोस जो होते हैं थोड़े से मुंहफट होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, इनको झोल झाल बातें करना नहीं आता है, घुमा फिरा के बात नहीं करना आता है, टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस इनको पसंद नहीं है, चाहे कहीं भी कह लीजिए, किसी भी लाइफ के एरिया में कह लीजिए। तो आपको यही कहा जा रहा है इस मौन धारण से निकलिए भाई, निकलिए, जो आपके मन में है वो कहिए, जो होना है वो आज नहीं तो कल होगा ही, आप कितने दिन टालेंगे इन चीज़ों को। ओके, तो जो कम्युनिकेशन फील्ड्स में है मैं कह रही हूँ कि वो अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। एक रिलेशनशिप की यहाँ पे एनर्जी आई थी करियर के कार्ड में ही, आई डोंट नो, शायद हो सकता है एक ही जगह आप काम करते हैं या फिर दोनों पार्टनर्स ने ही ऐसा काम स्टार्ट किया हो कि आपके पार्टनर आपको कंटेंट देते हैं और आप बात करते हो, आप उसे प्रेजेंट करते हो बातों के ज़रिए। तो एनी हाउ जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी बातों को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, ये आपके पास मौका है। आप बहुत मौन धारण कर लिए, बहुत आइसोलेशन में रह लिए, बहुत डर के जी लिए, ठीक है, कि मेरे बात करने से मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मैं ऐसे बोल देती हूँ तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, बहुत कुछ, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि स्टैंड अलोन, देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, लियो की रीडिंग में लियोस की ही एनर्जी आई है कि स्टैंड अलोन। आप देख रहे हैं ये लड़की कैसे एटीट्यूड में खड़ी है यहाँ पे। ओके, अब ये गलत नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि खुद ही झगड़ा कर लिया फिर खुद ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि सामने वाला आके मुझे मनाए, चाहे काम करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है, ओके, हम सबको ही लगता है हम सही है, ठीक है, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें कॉल करती है कि नहीं भाई तुम गलत हो, तो आपको समझना है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। ओके, अपने लिए करना है आपको। यहाँ पे देखिए सेकंड एनर्जी ये निकल के आ रही है, एक तो आया कम्युनिकेट का, अपनी बात को पहुँचाइए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक। और अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, अपनी कम्युनिकेशन में और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है, बस बात करने का लहजा बदल देना है, बोलना सच ही है, मक्खनबाजी नहीं करनी, शुगर कोटिंग नहीं करनी, ठीक है, लियोस का नेचर भी नहीं है वैसे भी, तो बस अपनी बात को रखने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना है। जो कम्युनिकेशन फील्ड्स में है उनके लिए समय अच्छा आने वाला है, ठीक है। अभी भी अगर आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, अपनी बात को अंदर ही अंदर दबाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतिभा है, टैलेंट है, वो छुपी की छुपी ही रह जाएगी। और शायद वो कहते हैं ना, कह देने से बातें सुलझ जाती है और रख देने से वो और भी ज़्यादा गुब्बार बनता है, फिर वो गुस्से के रूप में जब निकलता है ना, वो अलग ही फिर होती है चीज़ें। तो इसीलिए कहते हैं कि अंदर इकट्ठा मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई गुस्सा आपके अंदर है उसे बोलिए सामने वाले के सामने, लेकिन थोड़ा सा बात का लहजा बदल के, पोलाइटनेस एंड हम्बलनेस के साथ। और स्टैंड अलोन का कार्ड इसलिए आया है, अगर आपको लगता है कि आपका साथ कोई नहीं देता, आप कुछ कहते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके सपनों को हवाइया कहते हैं कि तुम दिन में ही सपने देखते रहा करो, बस की तो कुछ है नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है, अपने अकेलेपन को गुस्से में मत बदलिए, ठीक है, रिवेंज में मत बदलिए। आपको पता है सबसे अच्छा बदला क्या होता है, कि अपने सपनों को, उन सपनों को जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया है, उसको आप करके दिखा दो। एक्शंस बात करते हैं, वर्ड्स से कुछ नहीं होता। कभी कभी हमारे वर्ड्स और एक्शन एक पिच में नहीं आ पाते हैं, तब भी लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये तो बोलती ही रहती है, नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, लियोस कभी कभी ना डेस्परेट होके, कभी कभी हतोत्साहित होके ना अपने गोल शेयर कर देते हैं,
वहाँ पे वो मात खाते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने लोगों से बातचीत कीजिए, ओके, और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने सपने के ऊपर वर्क कीजिए, अपने गोल्स के ऊपर वर्क कीजिए। इस टाइम पे बेशक थोड़ी एनर्जी स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन स्टेबिलिटी फ्यूचर में लेके आएगी। तो आपको वही करना होता है। जैसे कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, जब हमें पता चल जाता है कि इस टाइम हमारा थोड़ा टेस्टिंग पीरियड है, चैलेंजिंग पीरियड है, तो जो नेगेटिव होके बैठ जाते थे भाई, तो उनके लिए तो फ्यूचर भी नेगेटिव ही होगा, साफ बात है, ठीक है। और जो उन प्रयासों को हवा देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, बेबी स्टेप्स के साथ, मैं ये नहीं कह रही इस टाइम दौड़ने का टाइम नहीं है लियोज, थोड़ा सा दबे पाँव चलने का ही टाइम है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, अपने प्रयासों में ताकत देनी है कि मैं इसे और कितना बेहतर कर सकती हूँ, और किस किस तरीके से बेहतर कर सकती हूँ। इंटरनेट है, इंटरनेट का सहारा लीजिए, बुक्स पढ़िए, लोगों से बातचीत करिए, जिनके साथ बैठ के आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ाएंगे उनसे डिस्कस कीजिए, ओके। अब देखिए, यू हैव डन प्रोजेक्ट्स डेट हैव लेड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ योर्स। अगर आपको किसी ने नीचा दिखाया है, इतने दिन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, लाइक होता है कि जब बच्चा जवान हो रहा होता है, 21 22 23 साल का, 24 साल का, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उसके पेरेंट्स एक टाइम के बाद बोलने लग जाते हैं, भाई कि तुम क्या पेपर की तैयारी करते रहोगे, भाई उनका बेटा तो ये बन गया, उनका बेटा तो वो बन गया, उनकी बेटी तो ये करके निकल गई 19 साल की उम्र में। आपको किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हर कोई अपना भाग्य कुछ और लिखवा के लाया है। एक टाइम पे जन्म लेने वाले दो बच्चे भी, ट्विंस का भी भाग्य अलग होता है, ये जानते हैं आप। तो दूसरों की तो तुलना ही करना फिर अलग बात है। तो हम किसी को नहीं समझा सकते, हमारे एक्शन बात करने चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, आपको अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना है, ठीक है। अगर जॉब में हैं, आपसे आप बहुत अच्छा कर रहे थे एक टाइम पे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपके जूनियर्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कोई बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा ना आपकी बात, ना सुने, आप अपने प्रयासों को करते रहिए और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए, ठीक है। रिवेंज एनर्जी से निकलिए। वहीं आपकी लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े कंप्लेनिंग मोड में हैं, ओके, क्योंकि यहाँ भी यही बात आ रही है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या थोड़ी भी थी, मैं देख रही हूँ, और अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेज़ को 3-4 साल भी हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शुक्र जो वक्री हुए हैं इस टाइम पे ना, इसका असर कैसा होगा लियोस पता है। आपके कोई पास्ट पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, यस। इन दिनों अगर आपने बहुत कोशिश की है, इन दिनों अगर आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेट उनसे करने की कोशिश करें, या कहीं मिल जाते हैं, वो दिख जाते हैं, अपनी बात रखें उनके सामने, तो शायद एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि फिर से वही प्यार भरा रिश्ता शुरुआत हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक शुरुआत हो सकती है। अब वो आप दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, कि आगे जाके वो चीज़ें क्या होंगी। अगेन मैं कह रही हूँ, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सारी की सारी बातें सारे लियोस से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, इसीलिए अपने सिचुएशन से ही रिलेट करके आपको उन मैसेजेस को ही पिक करना है और बाकी को स्किप कर देना है, ओके। मिस कैलकुलेशन का यहाँ पे कार्ड आया है। ये देखिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज़ देम फॉर बेटर जजमेंट। देख रहे हैं यहाँ पे भी ये मैसेज आया है लियोज, ईगो क्लैशेस होने की बहुत संभावनाएं हैं, काम की जगह में कह लीजिए, रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैरिज रिलेशनशिप हो या लव लाइफ रिलेशनशिप हो आपका, आपको यही कहा जा रहा है कि ईगो क्लैशेस को मत बढ़ने दीजिए। अगर आपको लग रहा है गलती आपकी है और आपने 1-2 बार प्रयास करके छोड़ दिए हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी और कोशिश शायद मुझे करनी चाहिए थी, ओके, तो आप प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी मिस्टेक्स की। इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से एक नए फ्रेश स्टार्ट की, ओके। यहाँ पर भी यही आ रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इन दिनों आपको इंट्यूशन हो रही होगी, अचानक से रोना आ रहा होगा, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कॉलिंग्स है ये,
ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कॉलिंग्स हो रही है, आपको इनर कॉलिंग्स हो रही है। अगर सडन आप कुछ भी रीज़न नहीं है, आपका रोने का मन कर रहा है, आप सबके पास साथ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पार्टनर के साथ सारे हैप्पी मेमोरीज याद आ रहे हैं, तो ये कॉलिंग है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस है कि एक मौका आपको फिर से दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर एक बार में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जाने दीजिए। स्पाइंग की यहाँ पे है। ओके, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है, जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं, रिग्रेट है उस बात का, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही हैं। स्पाइंग का भी यहाँ पे है मैसेज। हीलिंग का काम है। ओके, अगर आप डॉक्टर है, अगर आप हीलर है, तो देख रही हूँ कि उनके लिए ये समय, आने वाला समय बेहतर जाने वाला है। यस, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, रुकना नहीं है। हीलर्स कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए, जो भी ऑकल्ट्स में हैं, डॉक्टर्स है, साइकिक है, कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जो भी ऑर्गेनिक फार्म का काम करते हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि अच्छा जाने वाला है आने वाला टाइम। आप जो चाहते हैं, आपके जो सपने हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आए हैं बहुत लंबे समय से भी, ठीक है, शायद आप कभी किसी से डिस्कस भी नहीं करते, वो भी चीज़ें सच होती नज़र आ रही है। आप भी सोचेंगे कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। इन दिनों आप अपने सेल्फ वर्थ को भी जानेंगे। देखिए 9 नंबर का कार्ड आया है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके मैरिज लाइफ में हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। अब वो चेंजेस पॉजिटिव वे में भी आ सकते हैं, नेगेटिव वे में भी आ सकते हैं। आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं, आपको मैंने आपकी एनर्जीज बता दी। ठीक है, आपको अपने ऊपर कहाँ काम करना है। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसकी फीलिंग्स को और ना उसके दिमाग को। आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ काम करना है मैंने आपको बता दिया, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो भी हो। एजुकेशन के लिए अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो थोड़े से स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी, मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैं तो वो पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। वहीं नेगेटिव वे में भी आप सोच सकते हैं कि कुछ नहीं होना, ठीक है, इस बार भी मेरे फेवर में नहीं आएगा, जब इतने टाइम तक कोशिश किया था। तो आपको कहा जा रहा है कि मेहनत रंग लाएगी, पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेट उठने से नहीं चलेगा। अगर आप नाइट में भी पढ़ाई करते हैं तो मैं कहूँगी लियोस के लिए दिन की ऊर्जाएं ज़्यादा काम करती हैं। ओके, अगर आप नाइट की आप पूरे दिन काम करते हैं, वर्किंग है, तो ऑब्वियसली रात को पढ़ेंगे। तो एक शेड्यूल डिसाइड कीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए, हर गोल के लिए। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो अपने लाइफ के एरिया में। हेल्थ के सेक्टर में मैं देख रही हूँ कि हार्ट रिलेटेड, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। ओके, हाई बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ठीक है, और हार्ट रिलेटेड कुछ भी, चेस्ट पेन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, सीने में जलन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, गुस्सा कम करना है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकती है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और बिज़नेस के लिए एक और कार्ड यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा अगर आप आपका बहुत पुराने समय से ही किसी के साथ पार्टनरशिप है ना, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है। और अगर नया भी किसी के साथ बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं एज अ पार्टनरशिपिंग में, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ की कुंडली की जांच करवा लीजिएगा। ये भी आजकल बहुत चल रहा है, न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी से आप किसी भी तरीके से एक बार देख लीजिएगा कि सामने वाला आपके पार्टनरशिप के लिए सही है या नहीं है। आफ्टर ऑल ऊपर से ढैया का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल चलना ही अच्छा है।
तो देखते हैं हम, फिर से 9 का नंबर आया है। वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने आप में ही खोए रहेंगे कि कहाँ, लेकिन उस खोए रहने को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए ना। इंट्रोस्पेक्शन में अगर लगे ही हुए हैं तो दूसरों के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा सोल सर्चिंग फॉर्म में आएंगे लियोज इस टाइम पे। मैं देख रही हूँ कि कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए, मेरे में क्या कमी है, मैं अपने आप को और कितना बेहतर कर सकती हूँ इस काम में, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलते देख रही हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि काम की सराहना होगी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ से पैसे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको, तारीफ तो बहुत मिल रही है, ठीक है ना। एक जिसे कहते हैं ना अटेंशन का पात्र तो आप बन रहे हैं जितना आप चाहते हैं, जिसके लिए तो लियोस बहुत भूखे होते हैं, अटेंशन, ठीक है, जिसे कहते हैं महफिल की शान। तो लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तरफ से थोड़ी सी जो चैलेंजेस है मैं देख रही हूँ कि आप प्रयास करते रहिए। आप देखिएगा मई जून के बाद थोड़ा सा समय आपके फेवर में आने लगेगा बिजनेस में। थोड़ा सा मार्च से लेके मई के टाइम पीरियड में, अगेन बोल रही हूँ, मार्च से लेके मई के टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, ओके। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं तो, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको एक एज अ नर्चरिंग केयरिंग पार्टनर के रूप में देखते हैं, चाहे आप मैरिड है चाहे आप लव लाइफ में हैं, ओके। और अगर आपके पास्ट पर्सन है कोई, वो बहुत आपकी केयरिंग नेचर को मिस करते हैं और याद करते हैं। यस, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे बिजनेस में, करियर में, कोर्सेज अडॉप्ट करने में, लेकिन चूज़ वाइजली, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, डिस्कस सबसे कीजिए, ओके। इवन अगर घर वाले भी बोलते हैं तुमने कुछ करना है नहीं करना है, वो फील्ड ज़्यादा अच्छा है, देखो वो उसका बेटा उस फील्ड में है, वो कितना कमा रहा है, फ़ॉरेन चली गई, फ़ॉरेन चला गया, ये सब नहीं सुनना है, ठीक है। सबका अपना भाग्य होता है, सबके अपने टैलेंट्स होते हैं, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबके लिए ही कुछ बेहतर लिखा होता है, लेकिन अपने लेवल पे। तो अपनी प्रतिभा के अनुसार करियर्स को चुनिएगा। अगर रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्कल में बैठे हैं, वो भी इस टाइम पे आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा मीन्स क्या कहते हैं बूस्ट देगा, जिसे कहते हैं कि इस टाइम पे आपको संगति का चुनाव बहुत ढंग से करना होगा, गाड़ी बहुत ढंग से चलानी होगी। अगर खुद ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सतर्कता के साथ, फालतू के अननेसेसरी झगड़ों वगड़ों में नहीं पड़ना है आपको, ओके। और अगर साथ में कोई जाता है या जाती है आपके, अगर ड्राइविंग उसे आती है, ओके, तो उसे ड्राइविंग करने दीजिए। देखते हैं, अगर आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत स्लो एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन आप पे निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल ओवर आपका कवर कर दिया है कि ये जो महापरिवर्तन आएंगे कैसे कैसे आएंगे। ब्लॉकेजेस पे बहुत ज़्यादा बातचीत की है हमने। अब यहाँ पे जो नंबर इवेंट इम्पॉर्टेंट है मैं उनको बता देती हूँ आपको। 9, 7, 11, 2। इंट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन सॉलिट्यूड में आपका आना ज़रूरी है, जो कि मुझे आप जाते दिख भी रहे हैं। स्टेबिलिटी ही लाएगी, ठीक है। अफर्मेशन यही होनी चाहिए आपकी कि स्टेबिलिटी। स्लो रहेगा थोड़ा, लेकिन बहुत कुछ लर्निंग पीरियड है आपका, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है आपको। रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करते, ठीक है, उनको रिलीज़ कीजिए, ओके। पास्ट से कोई वापिस आ रहा है, खुश नहीं हो जाना है, याद कर लीजिएगा क्या सीखा था आपने उस रिलेशनशिप से। अगर मौका देना सही लगता है तो मौका दीजिए, अदरवाइज रिलीज़ कीजिए। पॉजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास रहेगा आपका। यही तो मैं मांग रही थी एडवाइस में, यस, कि चाहे परिस्थितियाँ कितना भी आपको तोड़ना चाहे लियोस, आप टूटेंगे नहीं। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा और यही तो चाहिए, ओके। के लिए रेमेडी एंड वास्तु टिप्स मैंने बोला था लास्ट में मैं बताऊंगी। आपके लिए रहेगा सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना। सूर्य को जब भी जल देते हैं कोशिश कीजिएगा जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे जैसे फ्लैट्स हो गए हैं आज के टाइम पे, तो पॉसिबल नहीं है। ईस्ट की दीवार पे सूर्य की फ़ोटो बना के रख लीजिए एक येलो पेपर में,
ठीक है, ऑरेंज पेन के साथ ड्रॉ करके, या फिर अगर लगा सकते हैं तो एक तांबे का या पीतल का, या बहुत बहुत आर्टिफिशियल भी मिल जाते हैं, सन की फ़ोटो लगा लीजिए, उसको डेली देखिए। ओके, उस ऊर्जा में खुद को लाने की कोशिश करिए। ईस्ट की तरफ देख के सूर्य भगवान को प्रेयर कीजिए। ओके, कि जिस तरीके से आप जगमगाते हैं, पूरे दुनिया को रोशन करते हैं, उस वैसी ही एनर्जी मुझे दीजिए। ओके, आपकी तरह ही मैं टॉप में पहुंचना चाहता हूँ अपने लेवल पे। और कुछ भी काम करें ईस्ट फेसिंग बैठ के अगर करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप पढ़ेंगे, आपके घर पे पॉसिबल है तो, क्योंकि सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे भी पता है। तो ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट का आपका फेस हो, आपका मतलब जो एज अ स्टूडेंट है इंपॉर्टेंट डीलिंग करते हैं, अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जितना हो सके येलो कलर्स को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, येलो, मस्टर्ड, इनके शेड्स को। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के किसी से अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और भी ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, सिट्रिन टाइगर आई पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। ठीक है, टाइगर्स आई इस तरीके का होता है, ये नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है, और हमारे काम में जो ब्लॉकेजेस आ रही होती है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।